हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू योर रीजनिंग क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी प्रैक्टिस को बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि आपके एग्जाम क्या हो रहे हैं, पास में आ रहे हैं। यूपी सैनिक स्कूल हो या फिर ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम हो, दोनों एग्जाम क्या हो रहे हैं, आपके पास में आ रहे हैं। और आई होप आपने रीजनिंग की क्लास को मिस किया होगा, जैसा कि कल आपकी रीजनिंग की क्लास नहीं हुई है। अभी तो आप पे डिपेंड करता है आपने एंजॉय किया या फिर मिस किया। तो कमेंट सेक्शन में बताइए आपने रीजनिंग की क्लास को मिस किया या फिर एंजॉय किया। आज की क्लास में हमारा एक नया टॉपिक होगा, कोडिंग एंड डिकोडिंग। क्या होगा हमारा? कोडिंग एंड डिकोडिंग। हम देखेंगे कोडिंग डिकोडिंग में कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पुटअप होते हैं, पीवाईक्यूज कैसे आए हैं, ये सब हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। तो हम क्या देखेंगे? कोडिंग और डिकोडिंग। इसमें देखेंगे कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पीवाईक्यूज अब तक कैसे आए हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले जानते हैं कोडिंग डिकोडिंग के कुछ ट्रिक्स। यहाँ पे हम देखते हैं कोडिंग डिकोडिंग से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर अल्फाबेट बेस्ड या फिर नंबर बेस्ड। कैसे? कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? अल्फाबेट एंड नंबर बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पुटअप होते हैं। तो सबसे पहले अल्फाबेट बेस्ड जो क्वेश्चन आएंगे, हमें क्या करना होगा? हमें ए टू जी क्या करना होगा, इनके प्लेसेस नंबर, इनकी प्लेस वैल्यू की। जैसे सपोज जी किस प्लेस पर होता है? 8, तो हमें ये लर्न होने चाहिए कहाँ से? 1 to 26, 1 to 26। और क्या लर्न होने चाहिए हमें? ए टू जी क्या इनके लर्न होने चाहिए? अपोजिट वर्ड्स। क्या? क्या लर्न होने चाहिए? अपोजिट। हिंट कर दिया सर आपने। तो हमें क्या लर्न होने चाहिए यहाँ पे? अपोजिट वर्ड। सपोज अगर आपसे पूछे कि ई का अपोजिट क्या होता है, ई अल्फाबेट का अपोजिट क्या होता है, तो ई का क्या होता है? वी। क्या होता है? वी। तो ऐसे आपको क्या करने हैं? ए टू जी पूरे लर्न करने हैं। कहाँ तक? ए टू जी पूरे लर्न करने। बट हमें ये लर्न कैसे होगा, तो इसको हम डिस्कस करेंगे कुछ ट्रिक्स के साथ। कैसे? कुछ ट्रिक्स के साथ। हम देखते हैं वो ट्रिक्स क्या है। ये ए टू जी आपको लर्न हो जाएंगे, क्योंकि अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू आपको लर्न करने पड़ेंगे 1 to 26। तो हम क्या देखते हैं? अपोजिट वर्ड्स। तो सबसे पहले हम नोट करेंगे क्या देख रहे हैं आपको? अपोजिट वर्ड्स। तो ए का क्या होता है? ए का होता है जी। हेलो सानवी, कैसे हो आप? तो ए का क्या होता है? जी। बी का क्या होता है? वाई। सी का क्या होता है? एक्स। डी का क्या होता है? डब्ल्यू। ई का क्या होता है? वी। एफ का क्या होता है? यू। जी का क्या होता है? टी। एच का होता है एस। आई का होता है आर। जे का क्या होता है? क्यू। के का पी। एल का ओ। एम का एन। ऐसे ये सभी होते हैं अपोजिट वर्ड्स। बट हमें ये कैसे लर्न होंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ ट्रिक्स डिस्कस करेंगे। वो आप लर्न करेंगे तो आपको क्या हो जाएंगे, इजिली आपको लर्न रहेंगे और आप इजिली अपोजिट वर्ड्स को फाइंड कर सकेंगे।
यहाँ पर हम देखते हैं A to G, ये हमको तो पता होता है, हम बचपन से ही बोलते आ रहे हैं A to G A to G, तो हमें ये क्या होता है, लर्न हो रहा है। A का क्या होगा, G। B का क्या होता है, बॉय। B का क्या होता है, बॉय। C का क्या हम याद कर सकते हैं, क्रैक्स। क्रैक्स आप सभी ने खाए होंगे, तो यहाँ क्या होता है, क्रैक्स, C का X। D का क्या होगा, माउंटेन ड्यू। आप सभी ने बहुत पिया होगा, डर के आगे जीत है, तो यहाँ पर भी अगर आप ऐसे याद कर लेंगे तो आपकी डर के आगे क्या हो जाएगी, जीत हो जाएगी। तो D का क्या हो जाएगा, ड्यू। E का क्या हो जाएगा, इवन। इवन नंबर्स आपने सुने होंगे, या इवनिंग भी कर सकते हैं आप। F का क्या हो जाएगा, फ्यूल। क्या हो जाएगा F का, फ्यूल। G का क्या कर सकते हैं हम, दो कर सकते हैं, गोट एंड गेट, बोथ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, गेट। गेट। एस का क्या कर सकते हैं, हॉर्स। जब हम हॉर्स प्रोनाउंस करते हैं तो हमें क्या आता है, हॉर्स सा आता है ना, इट मींस एस, तो क्या हो जाएगा, हॉर्स। आई का आपने आयरन मैन सुना होगा। क्यू का हम यहां लर्न करते हैं, जैक की क्वीन। जैक की क्वीन। के का कीप, जब हम कीप प्रोनाउंस करते हैं तो हमें क्या आता है साउंड, कीप। पा, पा मीन्स पी, तो क्या आ जाएगा, कीप। एम का क्या हो जाएगा, लॉयन। एंड एम का हो जाएगा, मैन। क्या हो जाएगा, मैन। तो हमने ये सभी देखे अपोजिट वर्ड्स। यहाँ पर क्या आया, ए एंड जी, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का वी, एफ का यू, जी टी होगा, एस का क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, आर, आई का आर, जे का क्यू, के का पी, एल का ओ, एंड एम विल बी एन। तो हमने क्या देखे, अपोजिट वर्ड्स देखे, ठीक। और अगर आपसे पूछ ले एक्स का, तो ऐसा नहीं कि सी का सिर्फ एक्स ही होगा, एक्स अगर पूछ ले तो आपका एक्स का क्या हो जाएगा, सी। ऐसे ही ओ का पूछ ले, ओ का क्या हो जाएगा, एल। तो ऐसे ये सभी क्या है, अपोजिट वर्ड्स। आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, स्क्रीनशॉट लेकर के ये सभी आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं और इसको लर्न कीजिएगा। इसको लर्न करना मैंडेटरी है, क्योंकि अगर आप इसको लर्न करेंगे तो आपको क्या बचेगा, टाइम बचेगा एग्जाम में। चलिए हम आज के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पुट अप होते हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग से, और पीवाईक्यूज कैसे आए एग्जाम में वो सभी हम देखेंगे। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, इन अ सर्टेन लैंग्वेज पैरेट इज रिटन एज 1 2 3 3 4 5। क्या कह रहे हैं, एक लैंग्वेज में पैरेट को ऐसे डिकोड किया गया है 1 2 3 3 5, एंड सोट SOAT को कैसे डिकोड किया गया, रिटन किया गया 6 4 2 5। तुम्हें क्या फाइंड करना है, रोस्ट को फाइंड करना है कि रोस्ट को कैसे हम राइट करेंगे, रोस्ट को ऐसे लैंग्वेज में हम कैसे राइट करेंगे। तो यहाँ पर क्या देखते हैं, पैरेट को 1 2 3 3 4 5, हेलो अर्जुन, और यहाँ पर सोट को क्या लिखा है 6 4 2 5। तो मैं इसमें से फाइंड करते हैं रोस्ट का, ROAST का रोस्ट। हम देखते हैं जो हमारे पास अल्फाबेट लेटर्स हैं ROAST, ये सभी क्या है, पैरेट में एंड सोट में गिवन है। तो मैं यहाँ से डिफाइन करते हैं इनके अल्फाबेट्स के जो यहाँ पर नंबर्स गिवन है। तो यहाँ पर हम देखते हैं आर का, आर क्या दिया यहाँ पर देखिए, आर यहाँ पर है, तो यहाँ क्या है 3 3, तो आर क्या हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्या है, ओ, क्या है ओ, तो ओ यहाँ पर है, ओ का क्या दिया है 4, एंड ए यहाँ पे सेकंड नंबर में है, तो यहाँ सेकंड नंबर में क्या दिया है 2। एस, एस का यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे क्या है 6, एक्स विल बी 6। देन टी, टी यहाँ पर क्या है लास्ट में, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर देखिए लास्ट में है, यहाँ पर भी क्या है 5 है, तो टी विल बी 5, ठीक है, क्या हो जाएगा 5। आप सभी लोग ये क्लासेस अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, रोस्ट का क्या होगा 3 4 2 6 5। रोस्ट का हमने क्या फाइंड किया 3 4 2 6 5। ऑप्शन में देखते हैं 3 4 2 6 5, तो हमारे पास ऑप्शन डी है। देन आवर आंसर विल बी ऑप्शन डी। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ अर्जुन, आप कैसे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका,
If way is coded as 679, May is coded as 579, then YW हमें कैसे कोड करना है, ये हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, वे WAY को 679 एंड मे को 579 एंड हमें क्या चाहिए, YAW, क्या चाहिए, YAW। तो हमारे पास जो गिवन है उसमें हम देखते हैं ये अल्फाबेट्स पहले से ही हैं, तो y का क्या हो जाएगा, यहाँ पर y है, यहाँ का क्या दिया है 9, तो यहाँ पर भी लास्ट में y, यहाँ क्या है 9, तो हमें ऐसे हमें पता चला कि y का क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा y का 9। सानवी एंड अर्जुन 2 का आंसर कीजिए आप लोग कि 2 का आंसर क्या आएगा। नेक्स्ट क्या है ए यहाँ देखिए मिड में है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पर भी क्या है 7, तो ए विल बी 7। नेक्स्ट क्या है डब्ल्यू, डब्ल्यू यहाँ पे फर्स्ट है, तो क्या हो जाएगा 6, तो हमारा क्या है 976, क्या आया YAW का 976, 976 क्वेश्चन में हमारा पहला आंसर है, और आंसर विल बी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इन अ कोड बॉम्बे is coded as CNNABX, then what will be the code of Delhi? हमने क्या देखा, यहाँ पर बॉम्बे दिया है, उसको कैसे कोड दिया गया है CNNABX, तो हमें दिल्ली का कोड बताना है क्या होगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पे राइट करते हैं बॉम्बे, बॉम्बे को क्या दिया है CNNABX। हम इस अगर हमें कहीं भी क्वेश्चन ना समझ में आ रहा हो तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, उनकी प्लेस वैल्यू को नोट करना होगा। तो यहाँ पे बी का क्या हो जाएगा 2, O 15, M 13, B2, A 25, यहाँ पे सी का 3, 14, 14, 1, 2, 24। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं 2 यहाँ पर है और यहाँ पर क्या है 3, तो 2 से 3 जाने के लिए, 2 पे 3 जाने के लिए, अर्जुन आप कहां से बिलोंग करते हो, 2 से 3 जाने के लिए हमें क्या करना होगा +1, क्या करना होगा +1। नेक्स्ट क्या है हमारा 15, 15 से 14 देख रहे हैं क्या है डिक्रीज हो रहा है नंबर, तो हमें क्या करना होगा -1, क्या करना होगा -1। नेक्स्ट क्या हमारा 13, 13 से कहा है 14, तो क्या किया हमने नंबर इंक्रीज हुआ तो हमने +1 किया, +1। नेक्स्ट क्या है 2, यहाँ पर क्या है 1, तो 2 से 1 जाने के लिए हमें क्या करना होगा -1। हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं हमारा लॉजिकल सीक्वेंस फॉलो हो रहा है, यहाँ पर क्या है लॉजिकल सीक्वेंस फॉलो हो रहा है, +1 -1 +1 एंड -1 एंड सो ऑन, ये हमारा क्या लॉजिकल सीक्वेंस फॉलो हो रहा है। तो हम यही अप्लाई करेंगे क्या फाइंड करने के लिए, दिल्ली का कोड, दिल्ली का क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इनकी प्लेस वैल्यू को नोट करना है। प्लेस वैल्यू आपको क्या होनी चाहिए, लर्न होनी चाहिए, जिससे आपका टाइम एग्जाम में बचेगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया +1, तो सबसे पहले 4 में +1 करेंगे, हमारा क्या आ जाएगा 5, 5 किसका होता है ई का, किसका ई का। नेक्स्ट क्या है 5, हमें -1 करना है ई का, -1 करेंगे 4 आ जाएगा, 4 क्या होता है हमारा डी का। नेक्स्ट आ जाएगा डी। नेक्स्ट क्या है 12, हमें +1 करना है, 12 +1 विल बी 13, क्या हो जाएगा 13, और 13 किसका होता है एम का, किसका होता है एम का। नेक्स्ट क्या है 8, 8 क्या करना है -1, क्या हो जाएगा 7, 7 किसका होता है जी का। नेक्स्ट क्या है 9 +1 करना है 10 हो जाएगा, 10 क्या हो जाएगा हमारा जे, क्या है हमारा आंसर EDMGJ, EDMG, ये हमारा लास्ट ऑप्शन में आंसर हमारा है, और आंसर विल बी ऑप्शन डी। ठीक है, क्या हो जाएगा डी। अर्जुन हम लोग की वो ऐप हम लोग का कोर्सेज भी हैं, हमारा ऐप इंस्टॉल करके आप उस पर क्लासेस ले सकते हैं, और यूट्यूब पर भी हमारी फ्री क्लासेस चलती हैं, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। अभी इसके जस्ट बाद मैथ की क्लास होगी, और इसके पहले इंग्लिश एंड जीके की हुई थी, तो ये सभी क्लासेस आप देख सकते हैं और अपनी तैयारी को क्या कर सकते हैं और इनहेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 4 क्या है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज कंप्यूटर इज रिटन एज, हाउ विल मेडिसिन विल बी रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज। हमें क्या कह रहा है, क्या कह रहे हैं कंप्यूटर को कैसे रिटन किया गया है, ऐसे इस लैंग्वेज में। तो हमें क्या फाइंड करना है, मेडिसिन का फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंप्यूटर क्या करेंगे प्लेस वैल्यू नोट करेंगे,
सी का क्या हो जाएगा 3O15। नेक्स्ट क्या है RFUVQNPC, इसको नोट करेंगे हम। आर क्या हो जाएगा हमारा 18, 6, 21, 22, 17, 14, 16 एंड 3। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, जैसे हमने प्लेस वैल्यू को नोट किया हमें क्या दिखा, कौन सा लॉजिकल सीक्वेंस, यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर भी क्या है 18 है और यहाँ पर भी हमारा क्या था 18, मीन्स आर यहाँ पर भी और आर यहाँ पर भी है। और लास्ट में हमारा यहाँ क्या सी, लास्ट में हमने क्या किया, हमारा जो पहला अल्फाबेट एंड लास्ट अल्फाबेट था उनका हमने क्या किया, उसको रिवर्स कर दिया, उनको नंबर्स को उनके प्लेसेस को चेंज कर दिया। ठीक, उसके बाद हम क्या देखते हैं FUV, यहाँ पर क्या हो जाएगा FE क्या हो जाएगा +1 कर देंगे F हो जाएगा, T में +1 करेंगे 21, U में +1 करेंगे 22। ठीक, देन इसमें +1 करेंगे, इसमें भी +1, इसमें भी +1। हमने क्या देखा यहाँ पे, क्या लॉजिकल सीक्वेंस होता है, जो हमारा पहला अल्फाबेट है और लास्ट का अल्फाबेट है उसको हमने क्या कर दिया, इनके प्लेसेस को चेंज कर दिया आपस में। देन हम यहाँ पर 3 पेयर्स में, ठीक है, पेयर्स में डिवाइड करेंगे अल्फाबेट्स को एंड इनको भी हम क्या कर देंगे, ऐसे इनके प्लेसेस को चेंज कर देंगे। तो हमारा क्या है यहाँ पे आर, यहाँ पर क्या देख रहे हैं, इनको जो चेंज किया हमने, तो एफ का ई का क्या होगा +1 करेंगे 6 हो जाएगा, 6 का क्या होता है एफ, ऐसे 20 में 21 +1 क्या 21, 21 में +1 क्या 22। यहाँ पर देखिए यहाँ पर पी है 16 में +1 क्या आया 17, नेक्स्ट 13 में +1 14, 15 में +1 16। ऐसे में क्या फाइंड करना है मेडिसिन का, किसका मेडिसिन का, देखते हैं मेडिसिन का क्या होगा। यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा फर्स्ट अल्फाबेट है एंड लास्ट अल्फाबेट उनको नंबर्स को प्लेस चेंज कर देंगे और यहाँ पे हम 3 में डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पर सबसे पहले क्या हो जाएगा ई एंड यहाँ पे लास्ट में क्या हो जाएगा हमारा एम। तो हम ऑप्शन से अगर एलिमिनेट करें तो हमारे पास हमें क्या चाहिए ई एंड एम, तो ये नहीं है, ये कैंसिल हो गया, हमारा ए एंड सी ऑप्शन क्या हो गया एलिमिनेट हो गया। हमें 2 आंसर में आंसर अपना फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, सबसे पहले इसमें +1 करेंगे, एन का क्या होता है 13, 13 + 1 14 हो जाएगा, 14 का क्या होता है एम, 14 का क्या होता है एम। नेक्स्ट क्या है 9 + 1 10 एंड 10 विल बी जे। सी का क्या होता है सी, 3 + 1 क्या हो जाएगा 4, 4 का क्या होता है डी। नेक्स्ट क्या है आई का 9, आई का 9 + 1 करेंगे 10 आ जाएगा, 10 किसका होता है जे, डी का क्या हो जाएगा ई एंड ई का क्या हो जाएगा एफ और लास्ट में क्या होगा हमारा एम, लास्ट में क्या होगा एम। तो ऑप्शन में देखते हैं ई एम जे, यहाँ पर क्या होगा ओ, यहाँ पे 13 + 1 हम करेंगे, सॉरी इनका क्या होता है 14, क्या होता है 14, 14 + 1 करेंगे क्या हो जाएगा हमारा 15, क्या होगा 15, क्या हो जाएगा ई ओ जे डी, ई ओ जे डी जे ई एफ एम। तो हमारा क्या है लास्ट ऑप्शन, क्या है हमारा लास्ट ऑप्शन, आंसर क्या हो जाएगा हमारा 4th का डी, क्या हो जाएगा 4th का डी। नेक्स्ट आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं, स्टेटमेंट इज कोडेड एज TNEMATATS, देन हमें क्या फाइंड करना है, पॉलिटिकल को हमें फाइंड करना है, इसको कैसे कोड करेंगे। हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर स्टेटमेंट कैसे रिटर्न है, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने सानवी। ये आंसर क्या है हमें क्वेश्चन का स्टेटमेंट, तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, जस्ट हमने इसका क्या कर दिया उल्टा कर दिया, अपोजिट कर दिया, क्या कर दिया उल्टा। यहाँ पर क्या है STATEMENT, हमने स्टेटमेंट का क्या किया उल्टा किया, तो हमें ये वर्ड मिला। तो ऐसे हम पॉलिटिकल को करेंगे तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले LACITILOP,
जब हमने पॉलिटिकल को अपोजिट किया तो हमें ये वर्ड फाइंड हुआ। तो हम ऑप्शन में देखते हैं हमारे पास ये वर्ड कहां पर है। तो सबसे पहले क्या चाहिए हमें, LACT, सॉरी LACI हमारे पास पहला ऑप्शन है एंड लास्ट वाला ऑप्शन है। ये दोनों आंसर हमारा ऑप्शन हमारा क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। देन हमें क्या चाहिए, TIL, क्या चाहिए TIL। यहाँ पर क्या दिया, TIP दिया है, तो ये भी कैंसिल हो गया। यहाँ पर दिया TILOP और आंसर विल बी ऑप्शन ए। 5 क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर किया आपने सानवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर क्या कह रहा है, इन अ सर्टेन कोड डीफ इज रिटन एज 3587, फाइल इज रिटन एज 7465। देन हमें आइडियल का फाइंड करना है, इसको हम कैसे कोड करेंगे। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, डीफ, क्या देख रहे हैं, डीफ एंड फाइल। अगर इन दोनों को कंबाइन करें तो जो हमें आइडियल में जो अल्फाबेट चाहिए वो इन दोनों में क्या है, ऑलरेडी है। तो हम यहाँ से क्या फाइंड करेंगे, आई का DEAL। तो यहाँ पर आई देखते हैं क्या हो जाएगा, आई का FI, सेकेंड हमारा क्या 4, आई का क्या हो जाएगा 4, D, यहाँ पर D फर्स्ट है, तो यहाँ पर पहला क्या है 3, D का क्या हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्या है E, यहाँ पर देखिए सेकेंड नंबर में, और यहाँ पर क्या दिया है 5, E का क्या हो जाएगा 5। ए देखते हैं, ए यहाँ पर है फोर्थ पे, सॉरी हाँ फोर्थ पे, और यहाँ पे थर्ड पे, यहाँ पे 8 है, वहां पर यहाँ पर 8 है, तो ए का क्या हो जाएगा 8। एल का हमें फाइंड करना है, फाइल में देखते हैं एल थर्ड पे है, थर्ड में हमारा क्या है 6, क्या है हमारा 6, तो एल का क्या हो जाएगा 6। तो हमने क्या फाइंड किया आइडियल का, 4 3 5 8 6, क्या है हमारा 4 3 5 8 6। ऑप्शन में देखते हैं 4 3 5 8 6, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा हमारा, और आंसर विल बी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, कह रहे हैं इन अ सर्टेन कोड MBS इज कोडेड एज ODU देन BRL का हमें क्या करना है, फाइंड करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके प्लेस वैल्यूज को नोट करेंगे। MBS क्या है, ODU, एम क्या होता है 13, B2 S19 O15 4 21। हमें क्या फाइंड करना है, BRL। B का क्या होता है 2 R18 L12। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, 13 से 15 जाने के लिए हमें क्या करना होगा, +2, क्या करना होगा +2, 2 से 4 +2, 19 से 20 जाने के लिए क्या करना होगा +2। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, कौन सा लॉजिकल सीक्वेंस अप्लाई हो रहा है, +2 एंड +2 का लॉजिकल सीक्वेंस क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है। तो हमें यहाँ पर भी क्या करना है, यही सीक्वेंस अप्लाई करना है। B का क्या होता है 2, हम +2 करेंगे क्या हो जाएगा 4, एंड 4 किसका होता है, D का। 4 18 में +2 करेंगे क्या आ जाएगा 20, 12 में +2 करेंगे क्या आ जाएगा 14, एंड 4 किसका होता है D 20 T 14N। तो BRL क्या हो जाएगा DTN, क्या हो जाएगा BRL का DTN। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए DTN। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर क्या कह रहा है, ट्रेन इज रिटन एज WUDLQ देन बस का हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि प्लेस वैल्यू नोट करेंगे। ट्रेन का क्या होगा, T का 20 R18, ट्रेन को कैसे कोड किया है, WUDLQ। W क्या हो जाए 23, Q का 17। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं 22, हमें 23 जाना होगा, क्या करना होगा +3, क्या करना होगा +3। ट्वेंटी टू 23 जाने के लिए हमें क्या करना होगा +3, 18 टू 22 जाने के लिए हमें क्या करना होगा +4, यहाँ पर U का क्या होगा 21, U का क्या होगा 21, यहाँ पे क्या होगा +3, और 1 to 4 जाने के लिए हमें क्या करना होगा +3, 9 to 12 +3, 14 to 17 +3। हमने क्या देखा, यहाँ पर क्या अप्लाई हो रहा है, लॉजिकल सीक्वेंस, क्या अप्लाई हो रहा है, लॉजिकल सीक्वेंस +3 एंड +3 का।
देन हमें क्या फाइंड करना है, बस का क्या होता है, बी का 2, यू 21, एस 19। तो इसमें क्या करेंगे, +3, 2 में +3 करेंगे क्या आ जाएगा 5, 21 + 3 24, 19 + 3 क्या हो जाएगा 22। 5 किसका होता है, ई का, 24 किसका होता है, एक्स, एंड 22 किसका होता है, वी का, किसका, वी का। तो हमें क्या चाहिए, ई एक्स वी, क्या चाहिए हमें, ई एक्स वी। तो ऑप्शन में देखते हैं हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहे हैं, इन अ सर्टेन कोड कॉमिट ऑल्सो मेक पॉलिसी इज रिटन एज, यहाँ पे वैल्यूज दिए %E4, एक्सक्लेमेटरी मार्क दिया Y6, #T6 @04। ये में क्या दिया है, इसका जो ये सेंटेंस है इसको कोड किया गया है ऐसे। नेक्स्ट क्या करें, पॉलिसी क्रेज एंगर मोबाइल, इसका में क्या दिया है ये। नेक्स्ट क्या है, अलाउ माइल कोर्स प्राइस, इसका क्या दिया है ये। नेक्स्ट है क्रेज मैनर पंप आर्टिस्ट, इसका क्या दिया है हमें ये। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है इसका हम कैसे डिकोड करेंगे जो हमारा इनमें से ऑप्शन में से आ जाए। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा है, कॉमिट आल्सो मेक पॉलिसी। तो यहाँ पर देख रहे हैं इसमें क्या लिखा है, परसेंटेज, ये जो है परसेंटेज, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स, हैशटैग, @ ये सभी क्या है, साइन दिए हैं सबके पास एक न एक। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, E4 Y6 T6 एंड O4। तो यहाँ पर क्या है, E4, यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पर लास्ट में यहाँ पर क्या है, E है, एंड इसकी जो है कितने इसमें नंबर्स हैं अल्फाबेट में, इस वर्ड में 4 कितने हैं 4। तो ये क्या हो गया E4। नेक्स्ट क्या है Y6, पॉलिसी में क्या है लास्ट में Y, एंड इसमें अल्फाबेट्स में कितने नंबर है, कम-वर्ड में 6, तो क्या हो गया Y6। नेक्स्ट क्या है T6, T किसमें है, कॉमिट में, किसमें, कॉमिट में लास्ट में T है, और इसमें टोटल कितने वर्ड्स हैं 6, कितने वर्ड्स हैं 6, तो ये क्या हो गया T6। ओ किसमें है, ऑल्सो में, इसमें टोटल नंबर्स ऑफ अल्फाबेट कितने हैं 4। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, यहाँ पर क्या लॉजिक अप्लाई हो रहा है, जो भी वर्ड्स गिवन है हमारे पास उनका जो लास्ट अल्फाबेट है वो लास्ट अल्फाबेट प्लस टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स इन दैट वर्ड। ये लॉजिक यहाँ पर क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है। कौन सा क्वेश्चन सानवी आपको नहीं समझ में आया, क्वेश्चन नंबर बताइए आप। यहाँ पर क्या हो रहा है, लास्ट अल्फाबेट बेट प्लस टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स क्या उस नंबर में, ठीक। तो यहाँ पर क्या देखते हैं, हमें क्या फाइंड करना है, E6 E5 O4। तो यहाँ पर हम देखते हैं E किस किस लेटर में है, तो यहाँ पर किसमें है, लास्ट में प्राइज में है, किसमें है, प्राइज में। यहाँ पर हम लास्ट में क्या देख रहे हैं, प्राइज में E है लास्ट में, एंड मेक में है, और किसमें है, यहाँ पर मेक में देख रहे हैं। नेक्स्ट किसमें देख रहे हैं हम, कोर्स में देख रहे हैं, किसमें, कोर्स में। तो हमने यहाँ देखा लास्ट में ई, क्वेश्चन नंबर 8। ओके सानवी, ये हम देखते हैं 9 वाला, उसके बाद हम क्या करते हैं 8 वाला एक बार फिर से देखते हैं। कोर्स हमें क्या चाहिए E6, तो हमें क्या चाहिए E6, लास्ट में हमने देखा किस किस में ई है, तो 6 किस में है, 6 अल्फाबेट किस में है, इसमें क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट इस वर्ड में कितने हैं 6, तो क्या हो जाएगा हैशटैग E6 हमारा क्या हो जाएगा, कोर्स, क्या हो जाएगा कोर्स। नेक्स्ट क्या चाहिए, हैशटैग E5 हमें चाहिए, क्या चाहिए, हैशटैग E5। अब देखते हैं 5 अल्फाबेट्स किसमें है, प्राइज में, किसमें देख रहे हैं, प्राइज में, 3 to 5 क्या हो जाएगा E5 का प्राइज। नेक्स्ट क्या चाहिए हमें @O4। अब देखते हैं O किसमें है, लास्ट में, एंड टोटल नंबर ऑफ उनके अल्फाबेट्स कितने हो जाए 4। ओ हमारा किसमें है, ऑल्सो में,
किसमें है? ऑल्सो में। और किसमें है वो लास्ट में? हमारे पास एक ही है ऑल्सो, जिसमें लास्ट में ओ है, और टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स उसमें कितने हैं अल्फाबेट्स? 4 हैं। कितने हैं? 4। तुम्हारा क्या हो गया ये? कोर्स, प्राइज, आल्सो। यहाँ पर हम देख रहे हैं क्रेज। क्रेज में भी क्या है? लास्ट नहीं है। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने? 5। तो E5 क्या हो जाएगा? क्रेज भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रेज। तो हम देखते हैं यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा? कोर्स, क्रेज, आल्सो या प्राइज। तो यहाँ पर क्या है? क्रेज, आल्सो, कोर्स। इसमें प्राइज नहीं है, ना ही क्या है हमारा कोर्स है। इसमें आल्सो था लेकिन प्राइज एंड कोर्स नहीं है। इसमें इसमें हमारा एक भी नहीं है, लास्ट में भी हमारा एक भी नहीं। तो हमारा क्या हो जाएगा? क्रेज, आल्सो, कोर्स। क्या हो जाएगा? इस वर्ड को हमने डिकोड किया, क्या है हमारा? क्रेज, आल्सो, कोर्स। ये क्वेश्चन देखिए एक बार, अगर आप लोगों को ना समझ में आया तो बताइए। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसमें हमने क्या लॉजिक अप्लाई किया है? जो भी सेंटेंसेस हमें दिया है और उनको कोडेड वर्ड में लिखा गया है, तो हमारा जो सेंटेंस है उसमें हम वर्ड्स को देखते हैं। जो हमारा वर्ड्स का लास्ट अल्फाबेट है उसे हमने क्या किया है? उसको किया है। और उसमें कितने टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स कितने हैं उनको, तो लास्ट अल्फाबेट एंड टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स। ये लॉजिक इसमें क्या हो रहा है? अप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके पहले हम इसके लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। सानवी को नहीं समझ में आया है। यहाँ पर क्या दिया है सानवी देखिए। क्वेश्चन में इफ ट्रेन इज रिटन एज WUDLQ, देन हमें क्या करना है? बस का फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? ट्रेन को नोट करेंगे और इसकी क्या करेंगे? प्लेस वैल्यूज को नोट करेंगे। ट्रेन को कैसे राइट किया गया? WUDLQ। तो यहाँ पे टी का क्या होता है? 20। टी का क्या होता है? 20। टी का 20। आर क्या होता है? 18। A1, I9, एन का क्या होता है? 14। नेक्स्ट क्या है? W का 23, U का 21, 4, L12, Q 17। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? 20 to 23 जाने के लिए हमने क्या किया? +3। 18 to 21 +3 +1 से 4 +3, 9 to 12 +3, 14 to 17 +3। तो यहाँ पर हमने क्या देखा? कौन सा लॉजिकल सीक्वेंस अप्लाई हुआ है सानवी? +3 +3 एंड +3 का। तो हम बस में भी अप्लाई कर देंगे। बस का क्या होता है? BUS। बी का क्या हो जाएगा? 2, U21, S19। इसमें हम क्या करेंगे? +3। इसमें भी अप्लाई करेंगे। 2 + 3 क्या हो जाएगा? E। 5 मीन्स E। नेक्स्ट क्या? 21 + 3 क्या हो जाएगा? 24। एंड 24 किसका होता है? X का। 19 + 3 क्या हो जाएगा हमारा? 22। 22 किसका होता है? हमारा V का। तो हमारा क्या है? EXV। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहे हैं? इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज पेन पेंसिल इज रिटन एज $n परसेंटेज का साइन दिया है। वैसे यहाँ पे इरेजर शार्पनर इज रिटन एज @ एंड हैशटैग पेंसिल इरेजर इज रिटन एज $, एंड @ देन हमें क्या फाइंड करना है? पेन के लिए हम क्या करेंगे? कौन सा कोड यूज करेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पे नोट करते हैं पेन पेंसिल। इरेजर एंड शार्पनर नेक्स्ट है हमारा। नेक्स्ट क्या हमारा? पेंसिल एंड इरेजर। यहाँ पर पेन एंड पेंसिल का क्या दिया है? $, एंड परसेंटेज। नेक्स्ट क्या हमारा? इरेजर एंड शार्पनर क्या दिया? #। नेक्स्ट क्या हमारा? पेंसिल एंड इरेजर $@। तो हमें क्या फाइंड करना है? पेन का फाइंड करना है। यहाँ पर क्या होगा कोड पेन का? तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं? पेंसिल एंड इरेजर। पेंसिल एंड इरेजर इन दोनों में से है। तो यहाँ पर पेंसिल का हम क्या सपोज कर सकते हैं? यहाँ पे पेंसिल का क्या दिया है? $। तो पेंसिल का क्या हो जाएगा? $। पेंसिल का कोड क्या हो जाएगा? $। नेक्स्ट
नेक्स्ट हमारा इरेजर का क्या हो जाएगा, इरेजर का क्या होगा, हमारा इरेजर दिया है और यहाँ पर क्या दिया है, एट द रेट, तो इरेजर का क्या हो जाएगा, एट द रेट। शार्पनर का क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ से एट द रेट चला गया, नेक्स्ट क्या बचता है, हैशटैग। अब हमारे पास एक बचता है पेंसिल, सॉरी पेन, तो पेन का क्या होगा, हमने यहाँ पर देखा क्या, डॉलर, डॉलर का भी यूज हो गया, एट द रेट, हैशटैग का भी यूज हो गया, हमारे पास क्या रिमेनिंग है अभी, परसेंटेज, क्या है, कौन सा साइन, परसेंटेज का, तो पेन क्या क्या हो गया, परसेंटेज, और हमें क्या फाइंड करना था, यही पेन का। और ऐसे आप इंडिविजुअल भी देख रहे हैं, क्या है, पेंसिल का डॉलर, इरेजर का एट द रेट, शार्पनर का हैशटैग एंड पेन का क्या आ गया हमारा, परसेंटेज। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, इफ हस्बैंड इज कॉल्ड वाइफ, क्या कह रहे हैं, अगर हम हस्बैंड को क्या कहें, वाइफ। नेक्स्ट, वाइफ इज कॉल्ड ग्रैंड फादर, वाइफ को क्या कहें हम, ग्रैंड फादर, ग्रैंड फादर को हम जीएफ लिखते हैं। नेक्स्ट क्या करें, ग्रैंड फादर इज कॉल्ड ग्रैंड मदर, क्या ग्रैंड फादर को अगर हम क्या कहें, ग्रैंड मदर, तो हम इनको शॉर्ट में नोट करते हैं, तो जीएफ को हम क्या कहेंगे, जीएम मीन्स ग्रैंड मदर। नेक्स्ट क्या करें, अगर हम ग्रैंड मदर को क्या कहें, मैटरनल ग्रैंड मदर, ठीक, तो हम ग्रैंड मदर को क्या कहेंगे, मैटरनल ग्रैंड मदर। नेक्स्ट क्या कह रहा है, मैटरनल ग्रैंड मदर को हम क्या कहें, मैटरनल ग्रैंड फादर। नेक्स्ट क्या कह रहा है, मैटरनल ग्रैंड फादर को अगर हम क्या कहें, मैटरनल अंकल, यहाँ पे मैटरनल ग्रैंड फादर को हम क्या कहेंगे, मैटरनल अंकल। नेक्स्ट क्या कह रहा है, एंड मैटरनल अंकल इज कॉल्ड मैटरनल आंट, मैटरनल अंकल को हम क्या कह दें, मैटरनल आंट। तो हमें क्या फाइंड करना, देन व्हाट विल द फादर ऑफ द मदर विल बी कॉल्ड। हमने यहाँ पर क्वेश्चन में क्या देखा कि अगर हम इन सभी को ऐसे कॉल करें तो हमें क्या फाइंड करना है, फादर ऑफ द मदर, तुम्हारी माँ के जो पिताजी होंगे उनको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, मैटरनल ग्रैंड फादर मीन्स नाना कहते हैं, क्या कहते हैं, नाना, मैटरनल ग्रैंड फादर। तो हम इनको क्या कहेंगे, फादर ऑफ द मदर, मैटरनल ग्रैंड फादर। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि मैटरनल ग्रैंड फादर को हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पर हम ये देखिए, मैटरनल ग्रैंड फादर को हम क्या कह रहे हैं, मैटरनल अंकल, क्या कह रहे हैं, मैटरनल अंकल। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा इसमें से, ऑप्शन बी, मैटरनल अंकल, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर क्या करेंगे, सर्टेन कोड लैंग्वेज, 3 is coded as G, 4 is coded as Y, 5 is coded as X, and 6 is coded as W, 7 is coded as V. Then find the code of 5734. 5734 का हमें फाइंड करते हैं। अपन देख रहे हैं 5 को क्या कह रहे हैं हम, 5 को X कह रहे हैं, क्या हो जाएगा X। 7 को हम क्या कह रहे हैं, 7 को V कह रहे हैं, 3 को क्या कह रहे हैं G, 4 को हम क्या कह रहे हैं Y। तो हमारा क्या आएगा, एक्स वी जी वाई, क्या आएगा ऑप्शन में, ऑप्शन हमारा पहला आंसर हो जाएगा और आंसर विल बी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर 14 में क्या कह रहे हैं, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज इफ काऊ इज कॉल्ड गोट, कह रहे हैं कि अगर हम काऊ को क्या कहें, गोट कहें, एंड गोट इज कॉल्ड लॉयन, लॉयन इज कॉल्ड डॉग, क्या कह रहे हैं हम, काऊ को क्या कहें, गोट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, नोट करेंगे, काऊ को क्या कहेंगे, गोट, गोट को क्या कहेंगे हम, लॉयन, एंड लॉयन को हम क्या कहेंगे, डॉग। तो हमें क्या फाइंड करने के लिए कह रहा है, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। तो किंग ऑफ द फॉरेस्ट क्या होता है, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए लाइव चैट पे।
किंग ऑफ द फॉरेस्ट हम किसे कहते हैं? किसे कहते हैं किंग ऑफ द फॉरेस्ट? लॉयन को। किसको? लॉयन को। किंग ऑफ द फॉरेस्ट क्या हो जाएगा? लॉयन। बट हमें यहाँ पर क्या कह रहे हैं? हम लॉयन को यहाँ पर क्या कह रहे हैं? लॉयन को क्या कह रहे हैं हम? डॉग। लॉयन को क्या कह रहे हैं? डॉग। तो यहाँ पर किंग ऑफ द फॉरेस्ट क्या हो जाएगा हमारा? डॉग। किंग ऑफ द फॉरेस्ट क्या हो जाएगा हमारा? डॉग। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 कैरी इन अ सर्टेन कोर्स लैंग्वेज माइक्रोवेव इज रिटन एज। देन हमें क्या फाइंड करना है? पॉपुलर का। क्या फाइंड करना है? पॉपुलर का। तो हम सबसे पहले नोट करते हैं माइक्रोवेव। हम इसकी प्लेस वैल्यू नोट करेंगे। यहाँ पर हम इसका जो हमें कोड दिया है माइक्रोवेव का, उसकी भी क्या करेंगे? प्लेस वैल्यू नोट करेंगे। एल का क्या हो जाएगा? 12, J10, B1, S19, N14, X24, 26, 23 एंड 4। क्या हो जाएगा? डी का 4। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं? यहाँ पर 13 to 12। एम का क्या है? एल। 13 to 12 जाने के लिए हमने क्या किया? -1। 9 to 10 +1। 3 to 2। 3 to 2 जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ का J का 10, B2, S19। 3 to 2 जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? -1। नेक्स्ट क्या हमारा? 18 एंड 18 का क्या हमारा? 19। 18 से जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? +1। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? कौन सा लॉजिकल सीक्वेंस अप्लाई हो रहा है हमारा? +1 -1 +1 -1 +1 एंड सो ऑन। ये लॉजिकल सीक्वेंस क्या हो रहा है हमारा? अप्लाई हो रहा है। तो हम किसमें? पॉपुलर को हमें फाइंड करना है। पी का क्या होता है? 16, O15, P16। तो हम यहाँ क्या करेंगे? -1। यहाँ P16 है, -1 करेंगे क्या आ जाएगा? 15। एंड 15 किसका होता है? O का। यहाँ पर ऑप्शन से देखें, 2 ऑप्शन हमारे क्या हो गए? एलिमिनेट हो गए। नेक्स्ट क्या होता है? 15। 15 + 1 करेंगे क्या आ जाएगा? 16 किसका होता है? P का। नेक्स्ट क्या है? P -1 करेंगे 15 O आ जाएगा। यहाँ पर क्या देख रहे हैं? ऑप्शन सी हमारे पास है OPO। यहीं से हमारा क्या हो गया? हमारा आंसर मिल गया। आगे में नीड है ही नहीं जाने की। लेकिन अगर आप आगे फाइंड करना चाहते हैं तो ये आप -1 +1 को, इसी लॉजिक को आगे अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करेंगे? टैप इज कोऑर्डिनेटेड एज 0। देन हमें क्या फाइंड करना है? फ्रीज का। टी का क्या होता है? 20, ए का 1, P16। यहाँ क्या होगा? 19, 26, 15। ए को क्या लिख सकते हैं? 27 भी। तो हम क्या देख रहे हैं? 20 से हमें 19 जाने के लिए क्या करना होगा? -1। ऐसे ही 27 से 26 जाने के लिए क्या करना होगा? -1। एंड 16 से 15 जाने के लिए क्या करना होगा? -1। हमने क्या देखा यहाँ पर? कौन सा लॉजिकल सीक्वेंस अप्लाई हो रहा है? -1 एंड -1 का। देन हमें क्या फाइंड करना है? फ्रीज का। इसमें भी हम क्या कर देंगे? -1 अप्लाई कर देंगे। 6, 18, 5, 5, 26, 5। -1 करेंगे क्या आ जाएगा? E, Q, D, D, Y, D। तो ऑप्शन में देखते हैं हमारे पास ऑप्शन E, Q, D, D, Y, D हमारा क्या? ऑप्शन बी। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर देखिए क्या करें? इन अ सर्टेन कोड MITITJU को कैसे रिटन है? TMIIUJT। हम यहाँ पर देखते हैं कौन सा लॉजिक अप्लाई हो रहा है। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पर क्या है? IMT। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? मिडिल का जो हमारा अल्फाबेट हो गया है सेम है। यहाँ पर भी हम इसको थर्ड में डिवाइड कर दें। ये भी मिडिल का हमारा क्या है? एज इट इज है। यहाँ पर भी मिडिल का क्या है? एज इट इज है।
और जो हमारा अगर हम थर्ड थर्ड के पेयर में डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा जो पहला और थर्ड है उसको हमने क्या कर दिया है, रिवर्स कर दिया है। क्या कर दिया है, रिवर्स कर दिया है। आई होप ये लॉजिक आपको समझ में आ रहा होगा। जो भी हमारे पास अल्फाबेट गिवन थे उनको हमने क्या किया है, पहले तो 3 के पेयर्स में उनको डिवाइड किया है, नेक्स्ट बीच का मिड का जो हमारा अल्फाबेट है उसको हमने एज इट इज रखा है, और जो हमारा फर्स्ट एंड लास्ट है उसको हमने क्या कर दिया है, रिवर्स का कर दिया है। तो हमें इसे क्या फाइंड करना है, TEM REM P का हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो इसको हम पहले 3 के पेयर्स में डिवाइड करेंगे। हम R को एज इट इज रखेंगे, यहाँ पर मिड हमारा क्या है E एंड M, इसको भी एज इट इज रखेंगे एंड इसको हम क्या कर देंगे, रिवर्स। यहाँ क्या आ जाएगा, M T P E। तो हमारा क्या है इसका कोड, इसका कोड क्या है हमारा, MET RPME। तो हम ऑप्शन में देखते हैं MET, यहाँ पर हमारे पास 2 ऑप्शन है, तो ऑप्शन से ये दोनों एलिमिनेट हो गए, MET RP, ये हमारे पास ऑप्शन बी है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्या कह रहे हैं, सर्टेन कोड रोप इज कोडेड एज 6821, चेयर इज कोडेड एज 73456, देन क्रेप का हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखते हैं CRAP एंड E का क्या होगा। यहाँ पर हम फाइंड करने, C का यहाँ पर क्या दिया है 7, क्या दिया है C का 7, R का क्या दिया है 6, यहाँ से रोप से 6, A का क्या दिया है चेयर, थर्ड क्या दिया है 4, A का क्या हो जाएगा 4। ऑप्शन देखते हैं 764, हमारे पास एक ही ऑप्शन है 764, ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ से निकाल लेते हैं, P का क्या हो जाएगा 2, E का क्या हो जाएगा 1। तो क्या आया 76421, क्या आया 76421, आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा 19, देखते हैं 19 का। आप सभी लोग आंसर कीजिए, लाइव चैट में आप सभी लोग आंसर कीजिए, 19 का आंसर क्या आएगा। क्या दिया है, नोएडा का क्या दिया है OPJEB, देन हमें क्या फाइंड करना है, दिल्ली का इसी लैंग्वेज में फाइंड करना है कोड। तो देखते हैं सबसे पहले नोएडा का क्या होगा, कैसे आता है ये नोएडा का, 14 15 OPJEB 15। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, कौन सा लॉजिकल सीक्वेंस अप्लाई हुआ है यहाँ पे, +1 का। यहाँ पर देखिए ये सभी जो वैल्यूज हैं, यहाँ पर जाने के लिए हमें क्या करना होगा, +1 +1 +1 एंड सो ऑन। तो हम यहाँ पर दिल्ली में भी वही अप्लाई करते हैं, यही लॉजिक। दिल्ली का क्या हो जाएगा, D का 4 E5 L12 I9, तो +1 करेंगे, E4 +1 क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 5, 5 का क्या हो जाएगा E, 5 + 1 6, 6 का क्या हो जाएगा F, 12 + 1 क्या हो जाएगा हमारा 13, 12 + 13, 13 किसका होता है M का, एंड 8 + 1 क्या हो जाएगा 9, 9 किसका हो जाएगा हमारा I का, 9 + 1 T हमारा J हो जाएगा। तो हमारा क्या आया दिल्ली का EFMIJ, तो हमारा ऑप्शन बी है, आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ट्री इज रिटन एज UQFD, देन हमें क्या फाइंड करना है, लीफ का। किसका फाइंड करना है, लीफ का। जब ट्री का देखते हैं, ट्री का क्या है T20 18, इसका क्या दिया है UQF एंड D, यहाँ पर क्या हो जाएगा 21। तुम यहाँ पर क्या देख रहे हैं 20 21 18 17 5 6 5 4, तो क्या हुआ है +1 -1 +1 एंड -1। कौन सा लॉजिकल सीक्वेंस अप्लाई हो रहा है, +1 -1 +1 माइनस। तो ऐसे में क्या करना है, लीफ का फाइंड करना है। लीफ का क्या हो जाएगा L12, इसमें हम +1 एंड -1 का अप्लाई करेंगे, क्या होगा 12 - 1 क्या हो जाएगा, 12 + 1 क्या हो जाएगा 13, 13 किसका होता है M, देन -1 4 हो जाएगा D, 1 + 1 B हो जाएगा 2, यहाँ पे -5 हो जाएगा, 5 किसका होगा E, MDBE, क्या हो जाएगा MDEB। तो ऑप्शन क्या है हमारे पास, ऑप्शन सी MDB, आंसर क्या हो जाएगा हमारा 20 का C। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, सर्टेन कोड इफ हैट इज कोडेड एज
8120 एंड देन हमें क्या फाइंड करना है बैट का। हेड का क्या होता है 8, हेड का क्या होता है 8A1T20। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, जो हमारा हेड का कोड है वो एज इट इज क्या है हमारा प्लेस बैलून की। देन हमें बैन का फाइंड करना है BAN, बी का क्या होता है 2 1, एन का क्या होता है 14। तो हमारा क्या चाहिए 2114। तो ऑप्शन में हमारे पास ऑप्शन बी है और आंसर विल बी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्या करेंगे सर्टेन कोड आर्मी इज रिटन एज, देन हमें क्या फाइंड करना है जज का फाइंड करना है। तो सबसे पहले इनको नोट करके प्लेस वैल्यू को नोट करेंगे। आर्म यहाँ ए का क्या होता है 1 18 13 25। यहाँ पर क्या देख रहे हैं 1 to 1 जाने के लिए हमें क्या करना होगा +0, 18 to 19 +1, 13 to 15 +2। बी को 2 लिखते हैं और भी हम क्या लिख सकते हैं 28, क्या लिख सकते हैं 28 भी लिख सकते हैं। देन 25 to 28 हमें क्या जाना होगा +3, क्या +3। तो यहाँ पर कौन सा लॉजिकल सीक्वेंस अप्लाई हो रहा है +0 +1 +2 +3 एंड सो ऑन। तो हमें क्या फाइंड करना है जज का। जे का क्या होता है 10, डी का 4, जी 7, ई 5। तो हमें क्या करेंगे +0 +1 +2 +3 +4। तो यहाँ पे +0 करेंगे तो जे ही रहेगा, जे हो जाएगा 10 ही उसका होगा। यू में 21 +1 करेंगे क्या आ जाएगा 22, क्या हो जाएगा हमारा वी। तो अगर हम ऑप्शन से एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करें तो हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है सिर्फ एक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्या हो जाएगा 4 + 2 6, क्या हो जाएगा एफ। 7 + 3 क्या हो जाएगा 10, 10 का क्या होता है जे। 5 + 4 क्या हो जाएगा हमारा 9, 5 + 4 क्या हो जाएगा हमारा 9, 9 किसका होता है आई का। तो हमारा क्या आया JVFJ आई। तो हमारा ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर क्या करें स्वीट इज रिटन एज TXFFU, देन हमें क्या फाइंड करना है हॉर्स का, किसका हॉर्स का। तो हम यहाँ पर नोट करेंगे, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं अगर अल्फाबेट से हम देखें तो हम क्या देख रहे हैं कौन सा लॉजिकल सीक्वेंस अप्लाई हो रहा है +1 का, किसका +1 का। एस के जस्ट बाद क्या आता है T, W के बाद X, E के बाद क्या आता है F, T के बाद क्या आता है U। तो इट मींस यहाँ पर कौन सा लॉजिकल सीक्वेंस अप्लाई है +1 एंड +1 का। तो हमें हॉर्स में भी क्या फाइंड करना है, क्या लॉजिक अप्लाई करना है +1 का। H का क्या होता है 8, 8 + 1 क्या हो जाएगा हमारा 9, 9 क्या हो जाएगा I। एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करें तो हमारा डी एंड सी ऑप्शन क्या हो जाएगा कैंसिल। नेक्स्ट क्या होता है O15, 15 + 1 16, 16 विल बी P। नेक्स्ट क्या होता है R, 18 + 1 19, 19 किसका होता है S का। नेक्स्ट क्या है S, T हो जाएगा E + 1, 5 + 1 6 क्या हो जाएगा F। तो हमारा क्या है IPSTF। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं क्या कह रहा है इफ ड्रीम इज कोडेड एज 78026, चाइल्ड इज कोडेड एज 53417, देन हमें क्या फाइंड करना है डीलर का फाइंड करना है। तो इसी में से इनको अपने अल्फाबेट के कोड को फाइंड करते हैं। किसका फाइंड करना है DEALER का। तो डी का हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर क्या गिवन है 7, यहाँ पर भी डी का क्या गिवन है 7। तो डी का क्या हो जाएगा 7, आर का क्या होगा यहाँ से 8, आर का क्या हो जाएगा 8, ई का क्या होगा हमारा 0, ए का क्या हो जाएगा 2, एल चाहिए हमें, एल यहाँ पर क्या दिया है यहाँ पे देखिए सेकंड लास्ट एल यहाँ पर क्या है 1, एल का क्या हो जाएगा 1, ई चाहिए हमें, ई का क्या है ऑलरेडी हमें पता है 0। तो हमारा क्या आ गया डीलर का 702-108। तो ऑप्शन में देखते हैं 702-108, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या किया है फिश इज EHRG, देन हमें क्या फाइंड करना है जंगल का। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले FISH, फिश को नोट करेंगे, उनकी प्लेसेस वैल्यू को नोट करेंगे 6 9 19 8। यहाँ क्या है
HRG। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, 6 से हमें 5 जाने के लिए क्या करना पड़ा, -1, 9 to 8 -1, 19 to 18 -1, 8 to 7 -1। तो यहाँ पर कौन सा लॉजिकल सीक्वेंस अप्लाई हो रहा है, -1 का। तो हम जंगल में भी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यही लॉजिकल सीक्वेंस अप्लाई करेंगे। जे का क्या होता है 10, G7, L12, E5। तो इसमें -1 करेंगे, 10 -1 क्या आ जाएगा 9, एंड 9 विल बी I, ये 20 हो जाएगा। 20 क्या होता है हमारा T, 14 -1 13, 13 क्या हो जाएगा हमारा M, 7 -1 6, 12 -1 11, E 5 -1 क्या हो जाएगा D। तो हमारे पास क्या आया, ITMFKD, ITMFKD, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहे हैं, सर्टेन कोड GIGANTIC को हम क्या लिखे हैं, GIGTANCI। तो हमें मिरेकल्स को भी इसी लैंग्वेज में फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले गिग्नेटिक को नोट करेंगे। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, कैसे कोड दिया गया है इनका। यहाँ पर देखिए आपका 3 पेयर से हमने इसको क्या किया, डिवाइड किया, ये एज इट इज जैसे नोट किए गए हैं। देन हमारे पास क्या आता है TAN, हमने क्या किया TAN और CI को, इनको भी आपस में क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ पर कौन सा लॉजिक अप्लाई हो रहा है, ये 3 पेयर्स को हमने एज इट इज नोट किया, एंड बाकी की पेयर्स को हमने क्या किया, बाकी की जो भी अल्फाबेट्स थे उनको हमने क्या किया, कर दिया, रिप्लेस कर दिया। ऐसे में क्या फाइंड करना है, मिरेकल्स का। तो फर्स्ट जो 3 अल्फाबेट्स हैं उनको एज इट इज नोट करेंगे हम, MIR हो जाएगा इसका। देन क्या है 3 में, किसमें, देन 3 पेयर्स हम क्या करेंगे, सबसे पहले लास्ट का आएगा हमारा L, देन आएगा हमारा फर्स्ट का A, देन आएगा हमारा C, इसमें हम क्या करेंगे SE। तो हमारा मिरेकल का क्या है, MIRLACSE। तो ऑप्शन में देखते हैं MIR, ये 2 ऑप्शन तो हमारे पहले एलिमिनेट हो गए, MIRLACSE। तो हमारा क्या आंसर आता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 क्या करें, इफ एट क्या हो जाएगा, एड AT को हम क्या लिखें 20, BAT को क्या लिख रहे हैं 40। तो हमें क्या फाइंड करना है, CAT को फाइंड करना है। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, अगर इनकी प्लेस वैल्यू को नोट करें, ए क्या हो जाएगा 1, T20, B2 120। अगर हम इसको क्या कर दें, आपस में मल्टीप्लाई, क्या कर दें मल्टीप्लाई, 20 इंटू 1 क्या हो जाएगा हमारा 20, 20 इंटू 1 क्या आएगा 20, ऐसे 2 इंटू 1 क्या आ जाएगा 2, देन 20 इंटू 2 क्या आ जाएगा हमारा 40। तो ऐसे कैट में अप्लाई करेंगे, 3 इंटू 1 क्या होगा हमारा 3, और 20 इंटू 3 हमारा क्या हो जाएगा 60, क्या आ जाएगा 60। कैट का क्या हमें मिला 60, ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहे हैं, इफ एयर इज कॉल्ड वाटर, एयर को हम क्या कहते हैं वाटर, वाटर इज कॉल्ड ग्रीन, देन वाटर को हम क्या कह रहे हैं ग्रीन। नेक्स्ट क्या है, ग्रीन इज कॉल्ड डस्ट, नेक्स्ट हम डस्ट को क्या कह रहे हैं येलो, एंड लास्ट हम येलो के क्या कह रहे हैं क्लाउड। देन हमें क्या फाइंड करना है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज फिश लिव इन। तो फिश कहाँ रहती है वाटर में, कहाँ पर वाटर में, बट हमें यहाँ पर देखना वाटर को हम क्या कह रहे हैं ग्रीन, वाटर को हम क्या कह रहे हैं ग्रीन। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा ग्रीन, फिश कहाँ रहती है ग्रीन में। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, यहाँ करेंगे सर्टेन कोड, सर्टेन इज रिटन एज हाउ इज MUNDNE, कैसे हम इसको कोड करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले सर्टेन का नोट करेंगे, आर का क्या होगा 18, T20 19 14,
बी का क्या होता है 2, F6 Q17, क्या हो जाएगा U। यहाँ पर आपका क्या होगा ये U। U का क्या हो जाएगा 21, J का 26, J 10, M क्या हो जाएगा 13। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं 3 to 2 जाने के लिए हमने क्या किया -1, 3 to 2 जाने के लिए हमने क्या किया -1, 5 to 6 +1, 18 to 17 -1, 20 to 21 +1, 1 to 26, यहाँ 1 को हम क्या लिख सकते हैं 27 भी। तो 27 26 जाने के लिए क्या किया -1, 9 to 10 +1, 14 to 13 -1। तो हमने क्या देखा यहाँ पर क्या लॉजिकल सीक्वेंस अप्लाई हो रहा है +1 -1 -1। तो आप इसमें भी यही अप्लाई कीजिएगा। जो आपका आंसर आएगा उसका क्या करेंगे आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देंगे। 30 का क्वेश्चन नंबर 30 का आपको क्या करना है आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। यहाँ पर क्या लॉजिक आपको बता दिया गया है क्या अप्लाई होगा -1 +1 -1 +1 का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 31। यहाँ क्या करें इन सर्टेन कोड सुगर इज रिटन एज देन हमें वाटर इज रिटन एज देन हमें क्या फाइंड करना है टीयर्स का। हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं टीयर्स TEARS ये जो भी अल्फाबेट्स हैं हमें शुगर एंड वाटर में क्या है ऑलरेडी गिवन है। तो मिनी में से इसका फाइंड करते हैं कोड। यहाँ पर टी का क्या हो जाएगा हमें वाटर, टी का क्या हो जाएगा क्यू। नेक्स्ट क्या है ई, टी के बाद क्या है ई, ई का क्या हो जाएगा एम, ए शुगर यहाँ पर सेकंड है जी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है आर, यहाँ पे लास्ट अल्फाबेट है आर, इसका क्या हो जाएगा एफ, एस का क्या हो जाएगा बी। शुगर से हमें एस फाइंड मिल गया बी। तो हमने टीएस का क्या फाइंड किया क्यू एम जी एफ बी। तो ऑप्शन अगर हम एलिमिनेट करें तो हमारा 3 तो एलिमिनेट हो जाएगा, हमारे पास एक ही बचेगा ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 32। आज की क्लास में इतना ही। आज आपने कितने 31 क्वेश्चंस को आपने प्रैक्टिस किया। एक क्वेश्चन आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 30, आपको क्या करना है उसका आंसर आपको क्या करना है कमेंट सेक्शन में उसको आंसर आपको कमेंट करना है। उसका लॉजिक बता दिया गया है, बस आपको क्या करना है लॉजिक अप्लाई करके आंसर करना है। कल मिलते हैं आपसे रीजनिंग के एक नए टॉपिक के साथ। आज की क्लास में इतना ही। तब तक आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए और ऐसे ही स्माइल करते रहिए, खेलते रहिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि आपका एग्जाम क्या हो गया पास में आ रहा है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका क्या बचेगा टाइम बचेगा। तो इसलिए प्रैक्टिस को अपनी बढ़ाइए। थैंक यू सो मच।